बात नहीं है। आपको चाहिए क्या रूल बुक को छोड़कर एक्स्ट्रा कुछ, है ना। रूल बुक में जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं मैं उनको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं ना। आपको लगेगा एडमिट कार्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद आपको लगेगी रजिस्ट्रेशन स्लिप, सॉरी रिजल्ट, एक रिजल्ट भी होता है ना। रिजल्ट लगेगा, जो पीएनएसटी का रिजल्ट आया था व्यापम की साइट पर, है ना, ईएसबी की साइट पर, वो लगेगा। उसके बाद आपको लगेगी रजिस्ट्रेशन स्लिप। नेक्स्ट लगेगा आपको चॉइस फिलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग की स्लिप लगेगी। इनके सबके पीडीएफ होते हैं, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके रखे, संभाल कर रखे। इसके बाद आपको लगेगा अलॉटमेंट लिस्ट। अलॉटमेंट स्लिप होती है, ये अब आप साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ना। आपके जहां पर लॉगिन करोगे आप अपनी आईडी, वहां पर आपको मिल जाएगी क्या, अलॉटमेंट स्लिप। इसको भी डाउनलोड करके पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके मोबाइल में रख लेना। देखो, एक होता है प्रिंट निकालना, एक होता है मोबाइल में सेव रखना। तो आप प्रिंट भी निकाल लीजिए और आप मोबाइल में भी सेव रखिए। ये डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगेंगे आपको। तो बेसिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ जाएगा, बेसिक डॉक्यूमेंट में आपका आ जाएगा सबसे पहले तो 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, है ना। 10th 12th की मार्कशीट आ जाएगी। फिर आ जाएगा क्या, आधार कार्ड तो जरूरी होता है ना। हालांकि अब उतना नेसेसरी नहीं है, बट फिर भी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और रिमेंबर दैट जो नाम है सारे डॉक्यूमेंट पे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सेंट्रल वाला चाहिए होता है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपने इनकम भी बताई होगी, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो लिखते हैं इनकम के बाद डोमिसाइल। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको सीट अलॉट हुई है। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ओके। क्या, जाति प्रमाण पत्र, है ना। और दूसरा क्या हो गया, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। इसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं ना, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। स्टूडेंट का बनता है आजकल, है ना, तो आपके नाम का होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ज्यादा काम के हैं उनको देखते हैं ना। ये बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए, इतने आपको चाहिए। ये ऑनलाइन जो आपको मिले हैं। और इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीजें, मेडिकल सर्टिफिकेट या इसको फिटनेस भी बोलते हैं ना, फिटनेस सर्टिफिकेट। और दूसरा होता है गेप सर्टिफिकेट। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ये दोनों चाहिए होते, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और गेप सर्टिफिकेट। जनरली इनका, है ना, ये जो रूल बुक आती है या निर्देश जिसको बोलता हूं मैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं, उनमें इनका जिक्र बहुत कम होता है। बट कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल बोलो फिटनेस बोलो एक ही बात होती है। कहां से बनता है, तो मेडिकल और फिटनेस बनता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाओगे 2 बजे या 3 बजे के पहले जाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो लोग बना कर दे देंगे। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलेगा, जरूरी नहीं कि आप जहां रहते हैं वहीं का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, आप कहीं से बना सकते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, है ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए बस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन जाएगा। उनको अलॉटमेंट स्लिप दिखा देना आप, वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। गेप सर्टिफिकेट क्या होता है, एक शपथ पत्र होता है ना, नोटरी जिसको बोलते हैं। कॉलेज के नाम पर बनता है। तो आप स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके बाद वहां लिखा जाएगा जो कॉलेज आपका अलॉट हुआ है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बेसिस पर ये गेप सर्टिफिकेट बनता है। 100-150 रुपए में बनता है ना, ज्यादा पैसे नहीं लगते। और इसके लिए भी अगर देना पड़े कहीं तो 200-250 रुपए में वो भी बन जाता है,
ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में भी थी और लिस्ट के बारे में भी थी, दोनों को थोड़ा देखिए आप। जिनका सिलेक्शन हो गया है आपके पास इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओके। और जो लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो सेकंड पीडीएफ को एनालाइज करके रखिए, कितने नंबर तक, कितने मार्क्स तक के कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, आपका चांस क्या है आगे, कितनी वैकेंसी बची हुई है कॉलेज में वो भी देखिए। कैटेगरी वाइज देखिए, आपकी जो कैटेगरी है उसी को देखिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को जिनने सिलेक्शन लिया है, काफी मेहनत की है, काफी इंतजार किया है ना, बहुत सारी आस लगा के रखी थी, फाइनली सब कुछ डन है, ओके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।